इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि वो 5 से 10% लोग कौन से हैं जिनके लिए यूके में आना वर्थ इट है। इवन मेयर ऑफ लंदन ये कह देते हैं कि जी हमें लोगों की कमी है। फ्रॉड ये लगाते हैं कि उनके पास यहाँ पे जॉब्स नहीं होती, यानी उनको कहते हैं तेरा आज़ाद वीज़ा है, तो मैं उसके लिए सूटेबल ही नहीं हूँ। अगर मैं उस जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए ये जॉब ये मुझे नहीं देंगे। कितने स्टूडेंट्स हैं जो 6 महीने 3 महीने और साल से वेट कर रहे हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है। यूके में रिसेशन चल तो रही थी, लेकिन रिसेशन अभी काफ़ी कम हो गई है, खबरों में सुनने आ रहा है, जिसकी वजह से अगले महीने जुलाई में इलेक्शंस भी अनाउंस हो गए हैं। मैं ये कहूँगा कि यूके में स्टिल आना वर्थ इट सिर्फ 5 से 10% लोगों के लिए है। इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि वो 5 से 10% लोग कौन से हैं जिनके लिए यूके में आना वर्थ इट है, स्टडी वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे। यूके में लोगों की कमी है कि नहीं, पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि क्या यूके में जो बंदे आते हैं उनकी कमी है, यहाँ पे जॉब्स की कमी है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारी जो न्यूज़ हैं, इवन मेयर ऑफ लंदन ये कह देते हैं कि जी हमें लोगों की कमी है, हमें लोग चाहिए, हमारे पास जॉब ज़्यादा है लेकिन लोग नहीं है। तो इसका मसला क्या है, मतलब मेन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये आ रही है, मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको पार्ट टाइम जॉब्स अलाउ होती हैं, खासकर जो ऐसे वर्क वीज़ा पे आते हैं जिनको जो है वर्क वीज़ा वाले फ्रॉड ये लगाते हैं कि उनके पास यहाँ पे जॉब्स नहीं होती, यानी उनको कहते हैं तेरा आज़ाद वीज़ा है, और वो सबसे जलालत वाला वीज़ा होता है, उस पर तो कभी आना ही नहीं चाहिए। उसको तो मैं डिस्कस ही नहीं करूँगा। आगे चलते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे जब आते हैं तो उनको चाहिए होती हैं ऑड जॉब्स, यानी जॉब्स की कमी नहीं है, मसला ये है कि ऑड जॉब्स की कमी है। ऑड जॉब्स की कमी इस वजह से है, सिक्योरिटी की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। पिछले 3 महीने से मैं सिक्योरिटी की जॉब देख रहा था, मुझे एक शिफ्ट मिली पूरे 3 महीने में, यानी सिक्योरिटी की जॉब्स बिल्कुल जो है ना होने के बराबर। मुझे लोग पूछ रहे हैं मैसेज करके कि अब्रार भाई जॉब दे दे, मैं उन्हें कह रहा हूँ भाई मेरे पास खुद जॉब नहीं है। तो ऑड जॉब्स जितने भी हैं भाई, उनकी इस टाइम शदीद कमी है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है ऑड जॉब्स हैं तो सही, मैं अप्लाई कर रहा हूँ मुझे भी नहीं मिल रही। मेरे साथ कितने कज़न्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं ऑड जॉब्स के लिए, उनको अप्लाई नहीं मिल रही। वॉक इन भी कर रहे हैं, जा के सीवियाँ भी ड्रॉप कर रहे हैं, यानी जितने भी तरीके मैंने उनको बताए थे वो ट्राई कर चुके हुए हैं। सिर्फ 5 से 10% लोग ऐसे हैं जिनको जॉब्स ऑड जॉब्स भी मिल रही हैं। अब वो कौन से लोग हैं? 5 से 10% लोग वो वाले हैं जिनकी या तो लक बड़ी अच्छी है या फिर उनको अप्लाई करने का मेथड ज़बरदस्त किस्म का आता है। मैं बताऊं अपनी बात, तो मुझे अप्लाई करने का मेथड इतना अच्छा नहीं आता। काफ़ी लोग हैं जिनको ऑड जॉब्स क्या, उनको प्रोफेशनल जॉब्स भी मिल जाती हैं। उनके पास एक ख़ास ट्रिक होती है, मतलब जॉब की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हर जॉब के लिए अपनी CV को वो चेंज करते हैं और उस तरह से वो अप्लाई करते हैं। फिर एक और बात होती है लक की, करेक्ट टाइम पे करेक्ट जगह पे। एक और इसमें बात होती है कि बंदा कैसा है। मिसाल के तौर पर मेरी एज अगर बहुत ज़्यादा होगी और उनको कोई 18-20 साल का बच्चा चाहिए, यंग लड़की चाहिए, मतलब होता है ना टिल पे खड़ी करने के लिए, तो मैं उसके लिए सूटेबल ही नहीं हूँ। अगर मैं उस जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए ये जॉब ये मुझे नहीं देंगे। तो इस तरह मतलब डिफरेंट कंडीशंस हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि लक के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कम्युनिकेशन स्किल कितनी है आपकी, कम्युनिकेशन स्किल कितनी, बातें कितनी आती हैं आपको, इंग्लिश कितनी अच्छी है। अब एक बंदा कह रहा है यार अब्रार भाई मैं बैचलर पे आ रहा हूँ, इंग्लिश भी मेरी अच्छी नहीं है, फ़ीस भी मैंने बहुत ज़्यादा मैनेज करनी है, भाई आपके लिए वर्थ इट नहीं है। अगर आप बैचलर पे आ रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं बहुत तेज़ तराज बंदा हूँ, इंग्लिश मेरी बहुत फिट है अब्रार भाई और कम्युनिकेशन स्किल तो भाई मैं तो बंदे के दिल जीत लेता हूँ, तो भाई फिर आपके लिए वर्थ इट है। लेकिन बैचलर्स के लिए बहुत कम मैं कहूँगा कि वर्थ इट है। मास्टर्स के लिए फिर भी इसलिए वर्थ इट होता है कि वो कहता है कि यार चलो ठीक है 1 साल है ना मास्टर्स का, तो मैंने जलालत का काटा 1 साल जैसे तैसे करके, लेकिन 1 साल बाद जो है ना मेरी वो लाइफ कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ शुरू होगी। 1 साल में मैंने ज़िंदगी को समझ लिया। और हाँ, जो लोग फ़ीस कम दे के आ रहे हैं इनिशियल डिपॉजिट, उनके लिए वर्थ इट नहीं है। अब फ़ीस मैनेज करना यूके के अंदर 90% लोग जो है वो अब जो आ रहे हैं वो अपनी फ़ीस मैनेज नहीं कर पा रहे। 10% लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी अपनी फ़ीस और सारे एक्सपेंसेस मैनेज कर पा रहे हैं, लेकिन वो मैंने वही बता रहा हूँ कि वो लोग हैं जो बहुत तेज़ हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, जिनको इंग्लिश बड़ी अच्छी है। अब जिसने PTE पास किया औखा सौखा मार के और कह रहा है ब्रार भी इधर आ गए और वो चला गया इल्फर्ड में, यानी यहाँ पे आने के बाद लोग ये भी करते हैं कि ऐसे सिटीज़ में जाते हैं जहाँ पे पाकिस्तानियों की अक्सरियत है, यानी जहाँ देसी ज़्यादा इंडियंस भी होते हैं। यहाँ पे अब इल्फर्ड एक इलाका है जहाँ पे अगर आप वहाँ पे चले जाएंगे, मेरे ख्याल से वहाँ पे जाके आपको जॉब नहीं मिलेगी। अब जॉब नहीं मिलेगी फिर आप कहेंगे यूके सारा यही है, यही हालात है इधर के। मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह विलिंग भी नहीं होते मूव करने के लिए, और बाज़ का तो आप मूव कर भी नहीं सकते। आपकी यूनिवर्सिटी इधर, आप कैसे मूव करेंगे? हर्टफोर्डशायर में एक बच्चा पढ़ रहा है तो वो हर्टफोर्डशायर के आसपास ही रहेगा ना। अब वो ये तो नहीं कह सकता कि मैं स्कॉटलैंड चला जाऊँ। टी साइड में एक बच्चा पढ़ रहा है तो वो इधर मिडल्सब्रो में ही रहेगा। मिडल्सब्रो की भी इस टाइम जो है ना सिचुएशन वो काफ़ी वर्स है। जॉब्स की जो सिचुएशन है इस टाइम भैया वो पूरे यूके में वर्स है। अपने साथ पाउंड्स लेकर आएँ,
जो भी बंदा कह रहा है कि नहीं जी मैं मास्टर्स पे मैंने आना ही आना है, पाकिस्तान से मैं बड़ा तंग, मैं निकलना ही निकलना, अपने साथ 3-4 हज़ार पाउंड आपको ख़र्चा लेके आना चाहिए। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो फ़ीस है यूनिवर्सिटी की वो पे करके आएंगे तो गुजारा चलेगा। यहाँ पे अपने आप को तेज़ तराज करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करेंगे तो गुजारा चलेगा। शहजादियों बिलीव मी, उसके बगैर बिल्कुल जो लल्लू लोग हैं वो जलील हो रहे हैं, उनका कोई गुजारा इधर नहीं चल रहा। वो फिर इलीगल वेज़ की तरफ जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ उनको निकाल रही हैं, फ़ीस उनसे जमा नहीं हो रही, कोई कह रहा है मैं यूरोप भाग गया, कोई क्या। भाई ये सिचुएशन है 2024 सितंबर में। अगर आप यूके आने का प्लान कर रहे हैं, दिल गुर्दा बड़ा करके आना है, पैसे इकट्ठे करके लाने हैं, फ़ीस मैक्सिमम जमा करा के आनी है और ख़ुद को इम्प्रूव करके आना है। स्किल्स लोग पूछते हैं कौन सी स्किल सीख के आए, भाई ड्राइविंग की स्किल और कम्युनिकेशन, ये दोनों स्किल। अब ड्राइविंग भी तुम्हें नहीं आती और यहाँ पे आने के बाद आपने स्ट्रगल भी 1-2 महीना किया, उसके बाद आप थक हार के बैठ गए हो, तो भाई फिर नहीं, फिर पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ आते साथ आपको बहुत सारे धचके लगते हैं। सोशल कल्चरल आप देखते हैं इधर का तो कल्चर ही हो रहा है, यहाँ पे तो शाम 6 बजे दुकानें बंद हो जाए, मतलब बहुत सारी चीज़ों का आपको धक्का लगता है। आके फिर एक दफ़ा दिमाग जो है ना बंदे का वो स्ट्रेस में चला जाता है, क्योंकि होम सिकनेस भी होती है। जब होम सिकनेस हो वैसे ही आपका मोराल डाउन हो जाता है, आप जॉब में अप्लाई उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से आपको करना चाहिए। यहाँ अगर आपके साथ कोई दोस्त वगैरह आ रहे हैं और यहाँ पे आने के बाद आपको दोस्त यार लाजमी बनाने हैं, अगर आपके दोस्त यार नहीं है जो आपको मोटिवेट नहीं कर रहे तो भाई बड़ी मुश्किल होने वाली है। जो लोग यूके में भाई वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना, इज़ इट स्टिल वर्थ इट, आप क्या कहते हैं। थैंक यू, बाय बाय।